की सामर्थ्यता हो ही नहीं सकती कि वो कथा सुन ले। कथा में जितने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने भगवान शंकर के परम भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं, वो केवल मनुष्य नहीं होते हैं। शंकर जी की कथा कहती है कि वो शंकर के ही 33 कोटि देवता में कोई देव होते हैं जो कथा को सुनने शिव कथा के लिए और शंकर भगवान के शब्द के गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी तरसते, नंदी भी तरसता है, चंद्रमा भी तरसते, कि हमें भगवान शंकर के मुख से, भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करने को मिल जाए। शिव भी तरसते। स्वयं शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव भी शिव भक्ति का गुणगान सुनने के लिए वो भी तरसते। नहीं तरसते होते तो कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनने के लिए। अगस्त बाबा ने कथा कही है और हाथ जोड़कर निवेदन करा है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करवा दीजिए। अगस्त जी ने पूछा भगवान शंकर जी से, आपको मालूम है हम किसकी कथा कर रहे हैं? किसकी कथा कर रहे हैं ये आपको मालूम है? अगस्त ऋषि ने जब पूछा कि आप बताएं कि हम किसकी कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान मौन हो गए। तब अगस्त ऋषि बोलते हैं, भोलेनाथ जी आप ही की कथा आपको ही सुना रहे हैं और कुछ नहीं। अब कोई कहे कि अगस्त बाबा के दरवाजे पर जो भगवान शंकर ने कथा सुनी थी वो रामचरितमानस थी, कोई कहे ये सुनी, कोई कहे वो सुनी। तो रामचरितमानस की भी शुरुआत भगवान शंकर की ही कथा से होती है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को जब प्रारंभ किया तो उसकी शुरुआत भगवान शिव के चरित्र से प्रारंभ कर। केवल शिव के चरित्र से। शिव जी भी शिव की कथा का रसपान करने के लिए ललायित रहते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी की कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं? सास एक साधारण भाषा में समझेंगे अपन, घर की भाषा, क्योंकि जितनी बात परिवार की भाषा में समझ में आती है उतनी बात कहीं की समझ में नहीं आती। घर की भाषा में समझ। सास घर में बहू है और सास अगर बहू का गुणगान गाती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, भले उससे नाराज रहती हो, भले उसको अपशब्द कह देती हो, भले उसको ताना दे देती हो, भले गाली दे देती हो, फिर भी वो उसका गुणगान गा रही है, उससे विनय कर रही है, बहुत अच्छी है। कोई आया उससे कह दिया साहब बहुत बढ़िया है, संभाल लेती है, बहुत अच्छी। भले बहू सामने नहीं है, सुन रही है कान लगाकर कि ये क्या बोल रही है। कभी कभी बहू के सामने भी सास कह देती है मेरी बहू ऐसी है, वो सब संभालती है, ऐसा करती है वैसा करती है, तो बहू का भी गर्व से छाती बढ़ जाती है, हृदय बढ़। शिव भी
स्वयं की कथा सुन रहा है। ललायत है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता है। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता है। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। तो पूछा कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायत होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा श्रवण। कोई दूसरा नहीं सुनेगा। कथा किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसता हो, शंकर बसता हो। आवाज सेट नहीं हुई आज। जिसके हृदय में भगवान शंकर भगवान शिव जिसके हृदय में बस गए। कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। किसके घर में कथा सुनने आए हो? जम के बोलो जरा। मायके में अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। और कल का ही वो दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष कल की रात्रि में दिन में बाबा की कृपा से एक आनंद की ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। वो फुलेरा दूज कली। तो कल फुलेरा दूज का दिन धतूरा चढ़ने का दिन, शिव की भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा सबसे प्रबल दिन कल का रहता है, जिसमें शंकर भगवान आनंद के साथ प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है और भगवान शिव स्वयं औगढ़नाथ औगढ़दानी शंकर करुणा करता है। तीनों दिन लगातार, कल फुलेरा दूज है, परसों कथा का कौन सा दिन है? छठा। उसको क्या कहते हैं? कथा की शिवरात्रि। और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर मायके से झोली भरकर विदाई लेकर आप अपने अपने गंतव्य की ओर चलें। जमाई आए होंगे तो जमाई को भी बाबा कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजेगा और नाती पंती भी आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, वो भेजता। और बेटी की तो जवाबदारी उसकी है ही, वो तो है आश्रित शिव। कथा सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है, कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है और कथा में बैठने वाला भी कोई दूसरा नहीं, स्वयं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवं भवानी सहितं नमामि।
होता है। लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत आता। और इनके देने से देवता परेशान, देवता को परेशानी केवल इनके देने से। काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और काम वाली को दे दी। सब्जी बांधी, सब्जी दे दी, रोटी बांधी, रोटी दे दी, सामान बांधा, सामान दे दिया, आटा बांधा, आटा दे दिया, चावल बांधा, चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई, ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं को है। और ब्रह्मा जी इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता, एक लोटा जल चढ़ाओ ने वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या? वो भी टेंशन है। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले, वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा, ये आशीष इतनी जल्दी 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 क्या बोलता? तो कहा ये भीड़ बढ़ाने का बोलता है, बोलता। शुरुआत इनकी खुशी से होती है। भाई नॉन स्टॉप ब्रह्मा जी को चिंता रहती कि इंद्रदेव से कहा कि भोला हो पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देता। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देखकर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो कालाधिपति महाकाल। वो कालाधिपति महाकाल है। लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिवपुराण कहती है जो उज्जैनी में पांव रख देता है उसको भी मिल जाता है। तो कालाधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, कालाधिपति देकर गए। शिव का द्वार ही ऐसा है, शंकर का दरवाजा ही ऐसा है। ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं, भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया। और बखान क्या करूं मैं राम के का चपटी बहुत हजारा हुएगा अंगधार गोपीवार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभुहार कर तू। बिना सोचे तेरा, बिना विचारे जो आया उसको देखकर बेचते।
फिर पूछा, शंकर भगवान को बुलाया गया, एक अर्जेंट मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, शंकर जी को निमंत्रण दिया गया, अलग से निमंत्रण। और वह निमंत्रण केवल एक ने नहीं दिया, इंद्र जी की तरफ से अलग से गया, ब्रह्मा जी की तरफ से अलग गया, भगवान विष्णु जी की तरफ से अलग गया, गरुण वरुण पितर पितर सब की तरफ से गया। शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाया गया और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया। पूछा, एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, फेरू सिंह ने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले, चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, वैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा, एक लोटा जल चढ़ाएगा, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है, उसकी मर्जी चलती, उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए, पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है। पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। अरे झोली में तंग तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ कोई तो से झोली में बाबा तेरे यहाँ कभी शिव कृपा। भगवान शंकर से कहा, कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते, सोचूंगा, विचारूंगा, दूंगा, मना नहीं, मैं आपके धाम में आकर नहीं दे रहा।
लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक किया, जितना चाहो उतना निकालो। ये अपना है। ब्रह्मदेव में ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी, मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता, मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता, दुख नहीं देख सकता। इसीलिए जो जैसी भावना लाया वो नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मार्ग शिवाय, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला मार काशी वाले। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं, क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता, साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है, उसके सिवाय किसी। एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है, शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, माँ गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, माँ मेना के पुत्र, मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए, हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता, मेरा भी मन करता है कि उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, ये कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए, हनुमान जी लेकर गए अपनी जगह पर, कोई उठाकर ले जाकर पहाड़ उड़े, ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना, और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो। एक भाई ने पत्र लिखा है, बहन ने उस पत्र में लिखा कि मैं जब 6 वीक उमेश कुमार साहा मुंबई से, उमेश कुमार साहा मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हो। उमेश कुमार साहा मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है
पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिछले 1 साल से मेरा रुपया बैंक में फंसा हुआ था, 30 लाख। मेरा सीए बोला कि ये 20% कुछ कटकर फिर प्राप्त होगा। मैं दुखी हो गई। तब बाबा से विनती करा और बाबा से विनय कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना और विनती करना बाबा से चालू करा। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा पैसा कटा भी नहीं और मेरा पूरा पैसा मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव 2 हफ्ते पहले मैं बाबा से निवेदन करने के लिए ट्रेन से कुबेरेश्वर धाम है। जब मुझे ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जब तो मेरा चल ही रहा था, और बाबा से मैं विनय करने के लिए 2 हफ्ते पहले आई और 2 हफ्ते पहले आकर मैं बाबा से कहकर गई, बाबा ट्रेन में आई हूँ, पैसा नहीं है, लोकल में आई हूँ, पर मुझे उम्मीद है भले पैसा बैंक में रहे पर जो मेरा काम व्यापार है तू ऐसा चलाना कि अगली बार रुद्राक्ष महोत्सव में जब जाऊं ना 2 हफ्ते बाद तो फ्लाइट से जाऊं। ऐसी कृपा। आज मैं बाबा के दरबार में फ्लाइट से आई हूँ। ऐसा 2 हफ्ते में मुझे बाबा ने इतना दे दिया कि मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। ये शिव है, ये शंकर, योगदानी है, इसी को त्रिकालदर्शी, इसी को कैलाशी है। अब मेनाक पर्वत अगर सोचे कि मुझे उड़ना है, मेनाक पर्वत ने कहा हिमालय राज जी से कि मुझे उड़ना है, और हिमालय राज कह रहे हैं अरे बेटा पागल हो गया है, पहाड़ कहीं उड़ता है, पत्थर कहीं उड़ता है, पर्वत कोई उड़ता है। मेनाक पर्वत ने तो ठान ली कि मुझे उड़ना है। मुझे उड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हर तो चंडीला में गढ़ी जवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तू छड़ीला में कटी जवानी, भोले